परम पूज्य शास्त्री जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, बालकांड को प्रणाम करते हुए, रामायण तो आप सब जानते हैं, सबने पढ़ी है, कोई नई बात नहीं। पुराणानाम च संघानाम रसानाम छंदसा मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आइए बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए सभी लोग सीताराम 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 कहे सीताराम 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 कहिए 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। Jai Ram, 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 Jai Ram
Yeah.
क्योंकि आप जानते हैं कथा से दुख का नाश होता है। कैसे होता है? दुख को नष्ट करने वाली। संसार में कोई भी प्राणी अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। कोई भी प्राणी अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता। किसी का लड़का बात नहीं मानता तो किसी की बहू बात नहीं मानती। किसी के पास लाखों की संपत्ति है, 100 डायबिटीज की बीमारी, कोई सुखी है? कई लोगों को आपने ऐसा सुना होगा कि हाँ ब्याह करके ऐसे 9 बजे तो पड़े और 9:30 बजे तो गड़बड़ होगा काम। क्या होगा? अगर संसार में दुख को मिटाना है तो केवल भगवान की कथा ही आश्रय है। जिस तरह हम आप आज कथा सुन रहे हैं, कथा के लिए इकट्ठे हुए, उसी तरह एक बार हनुमान जी ने नियम दिया कि हम कथा रोज सुनेंगे और रोज करेंगे। जब हम और आप कथा करते हैं ना, तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आके कथा सुनते, और हनुमान जी का भी नियम है कि हम रोज कथा करते भी। लेकिन धर्म होता है देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार। पहले देश जो हम भारतवर्ष में कर रहे हैं वो इंडोनेशिया में कर लो, फिर काल, फिर समय, फिर परिस्थिति। अब परिस्थिति अगर कुछ गड़बड़ बन जाए तो क्या करोगे? कार्ड होने की नहीं हो पाई, लोग कार्ड होने की नहीं हो पाई। तो इन 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो फिर सोचा हनुमान जी ने कि हे भगवान, अब तो हमारा नियम टूट रहा, कथा कैसे करें? कथा तो हम रोज करें, अब विदेश में को पूछ रहा कथा की। जब हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर बैठे हैं, मान नीचे माता जी दुखी हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कथा सुनने से होता क्या है? क्यों सुनते हैं कथा? लाखों रुपए खर्च करवा के लोग कथा क्यों करवाते? क्यों सुनते हैं? वो कथा सुनने से होता क्या है? हनुमान जी ने सोचा हम तो इतनी कथा शुरू करते, और जैसे ही हनुमान जी ने कथा शुरू करी, हम और आप पढ़ते तो रोज है लेकिन ध्यान नहीं करते। क्या हुआ उस समय? रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनते सीता करे दुख भागा। भगवान की कथा से संसार के दुख, संसार के कष्ट, संसार के क्लेश दूर भागते। अगर सुखी रहना है तो कथा सुनो। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनो कहीं सीता करे दुख भागा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, हमारे प्रेम भूषण जी महाराज हैं, वो भी कहते हैं कि राम की कथा ऐसी है कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ये साधारण कथा नहीं है, साधारण कथा नहीं है। जब हम राम का नाम लेते हैं तो ताली बजाते हैं, तो हमारे हाथ की कोई अगर गड़बड़ रेखा हो तो वो भी सही हो जाती है। हम गाँव की बात नहीं कर रहे, हमें खुद गड़बड़ आती है, हमें खुद आती गड़बड़। सुने होंगे आपने लोग की, तो हम तो सुने होंगे। लेकिन जब से राम कथा की तभी से हमारी सुधरी, नहीं तो गड़बड़ तो आती, भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए तो कहता हूँ कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म मृत्यु की व्यथा यही है राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा।
6वां लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। इसमें 7 कांड है, लेकिन यह है आज पहले दिन की कथा में आपके समझ रहा हूं। पहले तो ये बात सत्य है कि इस कथा को जो जिस भाव से सुनता है उसको उतना मिलता है। राम कथा सुनने की नहीं है, राम कथा करने की है, इसीलिए इसका नाम है चरित्र। जैसे कृष्ण का है चित्र और राम का है चरित्र। राम का क्या है? चरित्र। राम का चरित्र जीवन में उतारना है और कृष्ण का चरित्र केवल सुनना है, उतारना नहीं। उतारोगे तो गड़बड़ी है। राम का चरित्र उतारो और कृष्ण का चरित्र सुनो। और राम जी ने जो किया है वही तो कृष्ण कहा है। राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। पहली बात तो यही है कि राम कथा कामधेनु। जब आप यहाँ आइए और यहाँ से शुद्ध होकर जब घर जाइए तो घर में जैसे मंदिर तो सबके घर में होना चाहिए, ठाकुर जी के बैठने का स्थान तो सबके घर में होना चाहिए, ठाकुर जी की मूर्ति सबके यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुलसी का बिरवा सबके यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गौ माता की सेवा सबके यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप जब यहाँ से जाएं शुद्ध होकर के तो ठाकुर जी के पास बैठकर यही निवेदन करें कि हे भगवान, आज हमने आपकी कथा सुनी है और आपकी कथा का जो फल है वो हम आपको ही समर्पित करते हैं। इसको कहते हैं रामार्पण, कृष्णार्पण, ब्रह्मार्पण। क्योंकि जो चीज भगवान को समर्पित कर दी जाती है ना उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। जो भगवान को अर्पित कर दिया जाए उसकी महिमा तो बढ़ी जाती है। क्यों? इसलिए तो कहा है कि अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुरज नसावनी, सादर तात सुनावहु बार बार विनवहु प्रभु तोहि। एक बात आप विचार करें, संसार में दर्द की दवा आपको मिल जाएगी, दर्द की दवा मेडिकल में मिल जाएगी, डॉक्टर के पास मिल जाएगी, लेकिन दुख की दवा है किसी के पास? दुख की दवा है किसी के पास? अगर किसी को दुख है तो उसकी दवा तो है ही नहीं। उसकी दवा अगर कुछ है तो भगवान की कथा ही है। अगर किसी को दुख है, अगर किसी को कष्ट है और अगर कोई दुखी हो तो कथा में जरूर उसे ले आएगा। कम से कम 3-4 घंटा तो आराम दे। ये दुख को मिटाने वाली और सुख को बढ़ाने वाली कथा है। दुख को मिटाने वाली और सुख को बढ़ाने वाली। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुरज नसावनी। सदा सुखद, हमेशा सुख देने वाली और दुख का नाश करने वाली। क्योंकि आप जानते हैं कथा से दुख में दुख का नाश होता है। कैसे होता है? दुख को नष्ट करने वाली। संसार में कोई भी प्राणी अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। कोई भी प्राणी अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता। किसी का लड़का बात नहीं मानता तो किसी की बहू बात नहीं मानती। किसी के पास लाखों की संपत्ति है, सो डायबिटीज की बीमारी, कोई सुखी है? कई लोगों को आपने ऐसा सुना होगा कि ब्याह भी करके ऐसे 9 बजे तो परे और 9:30 बजे तो गड़बड़ होगा काम। क्या होगा? अगर संसार में दुख को मिटाना है तो केवल भगवान की कथा ही आश्रय है। जिस तरह हम और आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, कथा के लिए इकट्ठे हुए, उसी तरह एक बार हनुमान जी ने नियम दिया कि हम कथा रोज सुनेंगे और रोज करेंगे। जब हम और आप कथा करते हैं ना तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आके कथा सुनते। और हनुमान जी का भी नियम है कि हम रोज कथा करते भी। लेकिन धर्म होता है देश, काल, समय और परिस्थिति के अनुसार। पहले देश जो हम भारतवर्ष में कर रहे हैं
वो इंडोनेशिया में कर लूं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा तो आइए बंधुओं, बालकांड को प्रणाम करते हुए आप सबको कथा प्रसंग और आपको हम लिए चलते हैं। प्रवर संत पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में आपको कथा समझ कर रहा हूं। आइए, जो ये कथा चल रही है, ये कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को प्रयाग में सुना। याज्ञवल्क जो कथा सुहाई भरद्वाज होनी बरही सुनाए। जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को प्रयाग में कथा सुनाई, कहे हम सोई संवाद बनाए सुनहु सकल सजन सुख वारी। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वर्णनालय भक्त वांछित राघव सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, शिव जी हनुमान जी के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए, अर्घ कुमारी मैया मरी माता के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए, आप सभी श्रोता बंधु हमारे दैनिक जो यजमान हैं, आप सभी के समक्ष भगवान की कथा रख रहा हूं। यह कथा जिस लिए भी हो रही हो, जिस उद्देश्य से हो रही हो, धर्म संस्थापना अर्थात धर्म की स्थापना के लिए जो कथा हो रही है, आप सब साधुवाद के पात्र हैं। जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को जब कथा सुनाई, क्योंकि भरद्वाज जी ने पूछा कि महाराज ये राम कौन है, और कथा शुरू हुई। इस बात को सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कवि को चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना है, सभी जानते हैं। लेकिन जब गोस्वामी जी से पूछा गया तो गोस्वामी जी ने कहा इसमें मेरा कुछ नहीं, इस रचना में मेरा कुछ नहीं। अब आप विचार करें, जब गोस्वामी जी का कुछ नहीं है तो फिर किसका कुछ? रामायण में फिर किसका कुछ? गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने नहीं लिखा तो फिर किसका चरित्र? बड़ी सुंदर बात कही थी गोस्वामी जी ने। शंभु की नहीं है चरित्र सुहावा, वो बहुरी कृपा कर ओ मही सुधावा। ये भगवान शिव का चरित्र है, शिव जी का चरित्र। यही काकभूषण जी को मिला, याज्ञवल्क्य जी को मिला, भरद्वाज जी को मिला, और गुरु परंपरा चली। न रहा गया नंद जी के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ। ये जो कथा हो रही है, कथा क्या है? कथा क्या है? शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद, शिव जी का प्रसाद है ये कथा। शंभु प्रसाद सुमत ही ये हो, शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुल्लसी। रामचरित मानस कवि तुल, शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुल्लसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुल्लसी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुल्लसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस
कवि तुलसी शंभु प्रसाद, ओ शंभु प्रसाद मत ही भूल। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आइए बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए सभी लोग। सीताराम 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 करिए, सीताराम 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 करिए, सीताराम 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 करिए, सीताराम 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 करिए। सीताराम 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 कहिए, 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 सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया 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 राम जय 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 राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया